हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विंटेज। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 1000 जीके एंड जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। और ये टॉप 1000 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में लगभग 50% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, जो कि आपके इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इनमें मैं सिर्फ 1000 क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, मैं 3000 से 4000 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आपको दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप वीडियो देखते देखते ही क्वेश्चंस को याद कर लोगे। अगर आपने सारी वीडियो कंप्लीट देखी 1000 क्वेश्चन की, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपको रटने भी नहीं पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉप 1000 जीके एंड जीएस क्वेश्चन पार्ट 1, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन लोकेटेड। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और एनटीपीसी में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। तो इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और 2 तमिलनाडु में है। जो एक तो है जो क्वेश्चन में पूछा आपका कुंडनकुलम, ये है तमिलनाडु में, एंड सेकंड इज कलपक्कम, कल KALPAKKAM, कलपक्कम। एंड दो गए, हमारा थर्ड है कैगा, जो कि कर्नाटक में है, KAIGA, कैगा, ये है कर्नाटक में। एंड फोर्थ वन जो हमारा है वो है तारापुर, TARAPUR, तारापुर, ये है महाराष्ट्र में, जो कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ वन जो हमारे पास है, फिफ्थ वन हमारा गुजरात में, जिसका नाम है काकरापार, KAKRAPAR, काकरापार। एंड सिक्स्थ वन जो हमारा है वो है राजस्थान में, राजस्थान में है रावत बाटा, RAWATBHATA, रावत बाटा। एंड जो सेवंथ वन है हमारा वो है हमारा यूपी में, और उसका नाम है नरोरा, NARORA, नरोरा। तो ये जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इन 7 की लिस्ट बना सकते हैं। और जो हमारा कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमारा न्यू वेस्ट है। वैसे तो ये बहुत पहले बना था, लेकिन इसको अभी रेनोवेट किया है, इसकी मरम्मत की गई है, तो ये न्यू वेस्ट है। एंड सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यही है, कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। और इसके साथ साथ आप इंडिया में टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, तो आप इन्हें भी अभी के लिए याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज उबंटू। उबंटू क्या है? उबंटू है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में होता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और उन ऐप्स से अपने काम को पूरा करते हैं। ऐसे ही विंडोज जिसको आप पीसी में इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 10, 8, 7, एक्सपी, तो ये भी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही एप्पल के फोन में आप एंड्रॉयड यूज नहीं करते, उसमें आप करते हैं iOS, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस पे आप एप्स या सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके उन्हें यूज करते हैं, तो वे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उबंटू भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही लिनक्स भी है हमारे पास, LINUX, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा ऑप्शन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स मींस लिविंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स, लिविंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स, लिविंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स, जो दो चीजें आपस में मिलकर रहती है। हिंदी में अगर बोले तो सहजीवी, जो दो चीजें आपस में मिलकर रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा लाइकेन, यानी लाइकेन जो है वो दो चीजों के साथ रहता है, मतलब जो लाइकेन जिनसे बनता है वो है एल्गी एंड फंगस, एल्गी प्लस फंगस। तो इसलिए ये लाइकेन इज द राइट आंसर। और लाइकेन क्या है? हमारा इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन भी है, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन।
यानी कि जो पोल्यूशन की लेवल को बताता है कि पर्यावरण में कितना पोल्यूशन है, तो वो लाइकेन भी बताता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को के साथ ये एक्स्ट्रा फैक्ट दो, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज दांडी। तो जो महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च या दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था, वो कब स्टार्ट किया था? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये स्टार्ट किया था 12th ऑफ मार्च से मार्च 1932, ये चला था आपका 6th ऑफ अप्रैल 1930 तक, यानी कि टोटल ये चला था आपका 24 डेज। और इसमें टोटल कितनी किलोमीटर कवर किया था इन्होंने? ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर कवर किया था, जिसको अगर हम माइल्स में देखें तो ये होता है 240 माइल्स, क्योंकि एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट की थी साबरमती से लेकर, जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है, और दांडी तक। और दांडी कहाँ पे है? ये है गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसे याद कर सकते हैं इसके साथ ये एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है हमारे कल्लन जी ने, और चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जो क्योंकि ये पृथ्वीराज की कोर्ट में लेख ऑथर थे या पोइट थे, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। ऐसे ही कालिदास ने 5-6 बुक लिखे हैं, उन्हें हम अभी देखते हैं। और जयदेव की जो फेमस बुक है उन्होंने लिखी है गीता गोविंदा। गीता गोविंदा, जिसका मतलब है गीता मीन्स राधा एंड गोविंदा मीन्स कृष्णा। तो इसमें राधा और कृष्ण की जो लव स्टोरी है उसके बारे में लिखा है जयदेव ने। और इसके ऊपर एक साउथ की मूवी बन चुकी है गीता गोविंदम, तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं, उसी में उसमें भी लव स्टोरी के ऊपर ही कहानी है। एंड कालिदास ने 5-6 बुक लिखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार जो एग्जाम में रिपीट होती रहती है। वो है आपकी कुमार संभवम, कुमार संभवम, संभवम, अभिजान शाकुंतलम, अभिजना शाकुंतलम, SAKUNTL। थोड़ी बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मेघदूता, मेघदूता एंड ऋतु संहारा, ऋतु संहारा, रघुवंशम, नेक्स्ट इज रघुवंशम एंड लास्ट वन इज विक्रमो उर्वशीयम, विक्रम ओ उर्वशीयम। तो आप ये 5-6 जो बुक है ये बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट बिटवीन अकबर एंड हेमू। जो पानीपत की 3 बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में, ये थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। इसमें बाबर विनर थे, बाबर ने इसमें जीत हासिल की थी और इंडिया में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। एंड जो सेकंड बैटल हुई थी वो हुई थी 1556 को। ये थी अकबर की तरफ से मान सिंह फाइट कर रहे थे, मान सिंह जो इनके सेनापति थे, और हेमू के बीच, जो ये क्वेश्चन में दिया भी हो, अकबर एंड हेमू, ये हुई थी 1556 में। और जो थर्ड बैटल हुई थी वो हुई थी 1761 में पानीपत की, और ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज के बीच में, और इसमें अब्दाली विनर थे और सेकंड वाली में अकबर विनर थे। और जो 1576 है ये भी आप याद रख सकते हैं, इसमें हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या हल्दी घाटी की फाइट, हल्दी घाटी वॉर। यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके बीच यह हुआ था 1576 में, और इसमें अकबर विनर थे, विजयी हुए थे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपको रटने नहीं है ये क्वेश्चन, मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, वो बार बार चलाते हैं तो आपको बाइक चलानी आ जाती है और आप एक हाथ से भी चला सकते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन मैं आपको इतनी बार रिपीट करवा दूंगा, ये आप मैं बिना सोचे आप आंसर दे दे, बिना ऑप्शन को देखे एग्जाम में आप आंसर कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड। जो गोबी मरुस्थल है वो कौन से महाद्वीप में है, कॉन्टिनेंट में है। तो गोबी डेजर्ट आपको पता होगा ये कहाँ पे है, ये हमारा मंगोलिया में। और मंगोलिया कहाँ पे, एशिया में। मंगोलिया चाइना के जस्ट ऊपर, तो ये है मंगोलिया में। मंगोलिया और थोड़ा सा हिस्सा चाइना का भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इस डेजर्ट का वो मंगोलिया में ही है। तो गोबी डेजर्ट है एशिया में। एंड जो हमारा सबसे बड़ा जो डेजर्ट है दुनिया में वो कौन सा है, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है दुनिया में, वो है सहारा, जो कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों में है। सहारा अफ्रीका में है जो। और जो हॉटेस्ट डेजर्ट है, जो सबसे गर्म डेजर्ट है दुनिया में, वो कौन सा है, ये 2016 में हुआ था। ये बना था हमारा अल अजीजिया, AZIZIA, अल अजीजिया, लीबिया में है ये, और जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है लीबिया। और इसमें 2016 में ऑलमोस्ट 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो परमानेंट मेंबर कौन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 27 सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर है, स्थायी मेंबर है, और 10 नॉन परमानेंट है। यानी 5 है परमानेंट और 10 है नॉन परमानेंट। और जो 10 नॉन परमानेंट है ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो 5 परमानेंट है उनकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ABCFR। FR से आप फ्रांस भी बोल सकते हैं। वैसे A से होगा अमेरिका, B से होगा ब्रिटेन, C से होगा चाइना, F से होगा फ्रांस, R से होगा रसिया। तो ये है 5 मेंबर्स, ये है परमानेंट मेंबर्स। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये कितने समय के लिए इलेक्ट होते हैं, ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और इनके पास 1 महीने की चेयरमैनशिप भी आती है, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैन के रूप में 1 महीने के लिए कार्य करते हैं। और 2 साल के लिए ये सदस्य बनते हैं UNSC की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जहाँ पे UN का है, यानी न्यूयॉर्क में। और ये भी UN के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, यानी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो जैसा कि आपको पता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम MOM यानी मोम के नाम से भी जानते हैं, ये 2013 में लॉन्च किया था। और ये हमने 5 नवंबर को लॉन्च किया था। डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2013 आप याद रख सकते हैं। और ये हमारे लिए प्राउड करने वाली बात है कि एशिया में हम ऐसे पहले कंट्री है, यानी फर्स्ट एशियन कंट्री हम, जिसने अपना जो मिशन लॉन्च किया था वो मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर गया था, मार्स ऑर्बिट में एंटर किया था, जो हमारा ये मिशन था मार्स ऑर्बिटर। तो हम इस चीज़ में प्राउड कर सकते हैं। और इसको कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, इसको PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था 2013 में। एंड मंगलयान की जो फोटो है वो आपके कौन से नोट पे है, जो हमारे कौन सा नोट है, जो रुपीज का नोट है उसके पीछे छपी हुई है। क्या आप में से कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये हमारे 2000 के नोट पे मार्स जो मंगलयान है उसकी फोटो उसकी बैक पे छपी हुई है, मार्स मिशन की या फिर मंगलयान की। एंड एक्स्ट्रा फैक्ट में आप क्या याद रख सकते हैं, मार्स जो कि मंगल ग्रह है, इसके 2 मून्स है, यानी 2 सैटेलाइट्स है। वो है फोबोस एंड डिमोस, फोबोस एंड डिमोस। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट वाज वन इज द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेरिकल्चर है वो किस चीज की खेती है? फिश फार्मिंग यानी मछली पालन, सिल्क फार्मिंग यानी कीट पालन, जो सिल्क रेशम कीट होते हैं जिनसे रेशम के कपड़े बनते हैं, बर्ड फार्मिंग यानी पक्षियों की खेती, बी फार्मिंग यानी जो शहद वाली मधुमक्खी होती है उनकी खेती। तो जो सेरिकल्चर होता है आपका, सेरिकल्चर होता है सिल्क फार्मिंग, एंड जो फिश फार्मिंग होती है उसको बोलते हैं हम पिस्की कल्चर, पिस्की कल्चर। पिस्कीन होता है फिश, तो इसको बोलते हैं हम पिस्की कल्चर। बर्ड फार्मिंग को बोलते हैं हम एविकल्चर, एविकल्चर, AVICULTUR, एविकल्चर, क्योंकि बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं हम एवियरी, AVIARY, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उस प्लेस को बोलते हैं एवियरी। और ऐसे ही बी फार्मिंग को बोलते हैं हम एपीकल्चर, APICULTURE, एपीकल्चर। तो आप ये चारों भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज which of the following states is not a permanent member of seven sister states of north east India। तो सेवन सिस्टर्स है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो हमारे 7 स्टेट है, 7 स्टेट्स है, उन्हीं को हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर आपने मैप देखा होगा तो उसमें जो साइड में 3 स्टेट है, 1 2 3, और इनके साइड में 2 है वेस्ट, ये ऐसे ऐसे, और 2 ऊपर है, एक ऐसे है और एक इसके नीचे है। तो यहाँ पे है आपका नागालैंड, यहाँ पे है आपका मणिपुर, यहाँ पे आपका मिजोरम, और यहाँ पे है आपका मेघालय MG, एंड यहाँ पे आपका त्रिपुरा, एंड सबसे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, और इसके नीचे आसाम। तो ये कितने हो गए हमारे? 2 और 3, 5 और 2, 7। तो ये जो 7 स्टेट है इन्हीं को हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आते हैं भारत के। तो ये है सेवन सिस्टर। तो सेवन सिस्टर में कंफ्यूज करने के लिए आपको ज़्यादातर सिक्किम देता है, तो सिक्किम नहीं है, और वेस्ट बंगाल भी देता है, तो वो भी नहीं है। तो आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना, या फिर आप एक बार मैप देख सकते हो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम साइड में ये 3 है और इनके साइड में ये 2 है, तो 3 2 5 और 2 ऊपर है, तो 7, यानी सेवन सिस्टर्स। और जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन, वो कौन है? क्या आप में से कोई बता सकता है? हिंट के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि हमारे कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर है, जो कि हमारे पर्यटन और संस्कृति के जो मंत्री हैं वही इसके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UN है वैसे बिम्स्टेक भी है, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बी से होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये होता है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में टोटल कितने मेंबर्स हैं? ये तो इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। बिम्स्टेक में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 मेंबर्स है बिम्स्टेक में, तो इसके है 7 मेंबर्स। और ये कब बना था? ये भी आसान है, इसमें 7 मेंबर्स है तो फाउंडिंग ईयर में भी लास्ट में 7 आएगा, 1997 यानी 1997 में ये बना था। इसमें भी लास्ट में 7 है, यहाँ पर भी 7 है। और जो 7 मेंबर्स है उनके अगर आपको नाम याद करने हैं तो जो पहले इसके 5 अक्षर है, 5 मेंबर तो वही है, और 2 बिल्कुल आसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बी से बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, उसी में इसका हेडक्वार्टर है, ढाका में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ढाका जो कि पहला ही वर्ड है, बी बांग्लादेश, उसमें ही इसका हेडक्वार्टर है। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। तो ये हो गया आपके 5 मेंबर। और 2 मेंबर जो कि इंडिया के बिल्कुल पास है, इंडिया के ऊपर है, नेपाल एंड भूटान। तो आप ये 7 मेंबर भी इजीली याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड? तो आज से 3-4 साल पहले आपने न्यूज में भी देखा होगा, सबरीमाला टेम्पल बहुत ज्यादा न्यूज में था और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। तो सबरीमाला टेम्पल में क्या था, जो वीमेन है उनकी एंट्री बैन थी, ओनली जो मेल है उन्हीं को एंट्री करने दिया जाता था। तो जो सबरीमाला टेम्पल है वो है आपका केरला में, और सबरीमाला टेम्पल का एक और नाम है जिसको लोकल लैंग्वेज में वहाँ के लोग अयप्पा टेम्पल भी बोलते हैं। अयप्पा टेम्पल, अयप्पा टेम्पल। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और केरला में जो 2 टेम्पल और है वो भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है और इम्पोर्टेंट है। जो कि एक तो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में उसका नाम है गुरु पदम स्वामी टेम्पल, पदम नंबा स्वामी टेम्पल, जो कि केरल की कैपिटल जो तिरुवनंतपुरम है उसमें है। और सेकंड वन इज वद्दाकुथम, सेकंड वन इज VADAKKUNNATHN, वद्दाकुथन टेम्पल। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो केरला फेस्टिवल है थ्रिस्सूर पूरम जो फेस्टिवल है केरल का, वो इसी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ये टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख सकते हैं। और जो केरल के सीएम है वो है पिनरई विजयन, एंड जो गवर्नर है वो है हमारे आरिफ मोहम्मद खान। तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हु वाज ऑनर्ड विद 55th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2019? जो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड था वो 2019 में किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया था अक्कितम अच्युतन नंबूतिरी। ये है मलयालम यानी केरला से है, मलयालम पोइट है, और इनको 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और एक कोइंसिडेंस की बात यह है कि जब ये पहली बार अवार्ड दिया गया 1961 में ये स्टैब्लिश हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड, और ये पहली बार दिया गया था 1965 में। ये दिया गया था जी शंकर कुरूप, और ये भी मलयाली पोइट थे। और इनको किस बुक के लिए दिया गया था? तो इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स लिखी थी, ओडा कुजा। ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी जिसका मीनिंग होता बम्बू फ्लूट, यानी जो बांस की बनी हुई बांसुरी है, वो टाइटल रखा था इन्होंने अपनी बुक का, जो ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। तो इसके लिए इन्हें 1965 में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और जो पहला वुमेन को जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया वो दिया गया था 1976 या 78 आई थिंक, आप एक बार इंटरनेट पे कंफर्म कर लेना, गूगल कर लेना। ये दिया गया था आशापूर्णा देवी को। और इन्हें किस बुक के लिए दिया गया था? इन्हें नोवेल के लिए दिया गया था। इन्होंने लिखा था प्रथम, यानी ये बंगाली पोइट थी, प्रथम प्रोतिश्रुति। प्रथम मीन्स प्रथम यानी फर्स्ट, और प्रोतिश्रुति होता है बंगाली में प्रॉमिस। तो दी फर्स्ट प्रॉमिस के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 1976 या 1978 में। एंड जो लेटेस्ट हुआ है वो 2019 में दिया गया है, और 2019 एंड 2020 में दिया गया है, और 2021 में दिया गया। तो आपको ये भी याद रखने हैं, करंट अफेयर में आप ये पढ़ते भी होंगे। जो 2020 में दिया गया था वो दिया गया था आपका नीलमणि फूकन, और ये ऐसा आसाम के पोइट है, एसएमीज पोइट है। और 2021 का दिया गया दामादोर माउजू, और ये है कोंकणी के पोइट, कोंकणी, जो कि गोवा महाराष्ट्र वाले रीजन में बोली जाती है, तो कोंकणी। तो आपको ये तीनों भी याद रखने हैं, 19, 20 और 21 के, ये भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली 100%। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे नीलम संजीवा रेड्डी, और जो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे?
वो थे KR नारायणन, KR नारायणन, नारायणन। एंड अगर प्रेसिडेंट की बात आ गई है तो हम पीएम को भी देख लेते हैं। तो यंगेस्ट पीएम कौन थे? वो थे अपने राजीव गांधी। आई थिंक 36 के थे जब ये पीएम बना दिए गए थे। तो राजीव गांधी थे यंगेस्ट पीएम। और ओल्डेस्ट पीएम कौन थे? ओल्डेस्ट पीएम कौन थे हमारे? ये थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है अब तक की, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड यूआरएल वैसे होता क्या है? यूआरएल जैसे कि आपने गूगल पे जाते हैं, जैसे http / लग के www.google.com या कोई भी वेबसाइट आप ब्राउज करते हैं, तो इस एड्रेस को बोलते हैं हम, ये जो पूरा एड्रेस है गूगल पे जाने का या किसी वेबसाइट पे, ये होता है पूरा यूआरएल, इसको बोलते हैं हम यूआरएल। और http आ गया तो आप इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं http। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो आप ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेम द थीम डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। पहली बात तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए तो आपको 3 चीजें करनी है। वो कब इस्टेब्लिश हुई, उसका ईयर कौन सा था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके जो चीफ है या डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो कौन है। तो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और इसकी ट्रिक है नेशन यानी एन से शुरू होता है, तो ये न्यूयॉर्क में है यानी यूएसए में, न्यूयॉर्क जो सिटी है यूएसए में उसके। और जो इसके चीफ है वो है एंटोनियो गुटेरस, और ये है पुर्तगाल की, और ये पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये अभी 9th, यही पूछा जाता है, ये अभी 9th डायरेक्टर जनरल है या सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस की। तो आपको ये चीजें जब भी यूनाइटेड नेशन आए आपको ये तीनों चीजें लिख देनी है। तो इन्वायरमेंट डे हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। और जो एनटीपीसी हुआ है या सीजीएल एग्जाम हुआ है, इसमें पिछले 3-4 साल की थीम पूछी गई है। तो आपको पिछले 3-4 साल और जो लेटेस्ट अपकमिंग है उनकी पता होनी चाहिए। तो 2018, 19, 20, 21, 22, तो आपको इन सभी की थीम याद रखनी है। 2018 की थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी बीट पीपी। एंड 19 की थी एयर पॉल्यूशन यानी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। एंड 20 की थी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। एंड 21 की थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन। एंड 22 जो अपकमिंग आने वाला है इन्वायरमेंट डे, उसकी थीम है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। तो आप ये याद रख सकते हैं और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ होस्ट कंट्री कौन थी? 2018 को हमने इंडिया ने ही होस्ट किया था। और कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। एंड जो 19 का था एयर पोल्यूशन वाला उसको चाइना ने होस्ट किया था। एंड 20 वाले को किया था कोलंबिया ने, कोलंबिया ने। एंड 21 का किया था पाकिस्तान ने। एंड 22 जो अपकमिंग है उसको करेगा स्वीडन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार लिख के दिखाऊंगा और आपको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है जिससे कि आपको ये याद हो जाए। मुझे भी ऐसे ही फिंगर टिप्स पे याद है क्योंकि मैंने इन्हें बहुत बार लिख चुका हूँ। तो आप भी ऐसे ही लिखते रहिएगा जब भी कोई भी क्वेश्चन आए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने के लिए हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो उन्होंने पूछा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट कौन सी है, तो दैट इज
दैट इज मोल, दैट इज मोल। और टोटल हमारे पास फिजिक्स में 7 SI यूनिट्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे MLT, इनमें हम डायमेंशन को लिखते हैं। तो M होता मास, L होता लेंथ, T होता टाइम। तो मास की SI यूनिट है किलोग्राम, लेंथ हम मीटर में नापते हैं, टाइम हम सेकंड में मापते हैं। तो 3 तो हो गई ये। चौथी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि पूछा इन्होंने मोल। और फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और करंट की होती है एम्पियर, एम्पियर। एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर की होती है हमारे पास केल्विन। टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो केल्विन है। वैसे तो इसकी फारेनहाइट और सेल्सियस भी होती है, लेकिन SI यूनिट केल्विन है। और ऐसे ही लास्ट वन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 SI यूनिट है। तो इनकी आप यूनिट याद कर सकते हैं। SI यूनिट इसकी है कैंडेला, कैंडेला। तो ये 7 बार बार रिपीट होती रहती है, ये आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था आपका 1986 में। तो आपके पास मोटे मोटे 6-7 एक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। और डेफिनेटली मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले ना, तो आप मेरी वीडियो देखना छोड़ देना। तो पहला एक्ट है हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। यह आया था 1927 में। और 27 के लास्ट की 2 डिजिट को हम उल्टा कर देंगे तो 1972 में आया था हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और नेक्स्ट ईयर फिर अगले 2 साल तक लगातार 2 प्रोग्राम हो रहे थे हमारे पास, 1973, 1974। तो 1973 में हमारे पास आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर, और टाइगर क्या करता है? नदी से जाकर पानी पीता है। तो नेक्स्ट ईयर आया था वाटर कंजर्वेशन एक्ट। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, टाइगर पानी पिएगा। तो वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974 में। और एक नेक्स्ट वन इज 1980, फिर सीधा 6 साल बाद 1980 में आया था, फिर से फॉरेस्ट का आ गया। लेकिन अब की बार क्या आया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट। और लास्ट वन इज 1986 में आया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और लास्ट वन आप एक और याद कर सकते हैं, दैट इज माइक। माइक आया था 2003 में। माइक होता है मॉनिटरिंग इलीगल, जो कि गैर कानूनी होती है, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यानी एलिफेंट्स, एलिफेंट भी एक जानवर है और टाइगर भी एक जानवर है। यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, इसके 30 साल बाद इसमें अगर आप 30 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा माइक। तो 2003 में माइक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था एलिफेंट्स के लिए, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो आप ये याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता, जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 6 शेड्यूल्स है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो वायरस की आप ट्रिक याद कर सकते हैं। वायरस की हमारे पास ट्रिक है, सीपी राम को वायरल हो गया। ये मैंने गूगल से देखी थी, सीपी राम को वायरल हो गया, सीपी राम को वायरल हो गया। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक बार सीपी को आप ऐसे ही ले सकते हैं, सीपी, सीपी मीन्स चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और फिर आप पी को इंडिविजुअली लेना, अलग से लेना। तो पी से होता पोलियो। जिन भी डिजीज की वैक्सीन लगती है वे ज्यादातर वायरल ही होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से जो होता है वो ज्यादातर वायरल डिजीज ही होता है। वैक्सीन इन्फेक्शन से जो डिजीज होते हैं उनके लिए लगती है। तो पोलियो में भी हम वैक्सीन की बूंदे डालते हैं बच्चे के मुंह में। तो पोलियो। आर से होगा आपका रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से हो जाता है, डॉग के काटने से, डॉग्स बाइट से। एंड ए से होगा आपका एड्स, एड्स तो वायरस है, ये आपको पता ही है, एड्स। और एम से होगा 2 डिजीज आपके, मिसेल्स एंड मम्स, 2 डिजीज। यानी आप 6 डिजीज आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और 90% जो एग्जाम में डिजीज पूछे जाते हैं वायरस से, वो इन्हीं 6 में से मिलते हैं।
वैसे तो वायरल में बहुत ज़्यादा डिजीज़ होते हैं, जो कि मैं आपको कभी हिंदी की ट्रिक करवाऊँगा तो उससे बता दूँगा। अभी के लिए आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विंटेज, थैंक यू।